हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन माय चैनल। बिगिनर ट्रेडिंग सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे एंट्री लगा सकते हो, कैसे एग्जिट होगा और स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकता है उसमें। और प्राइस एक्शन रीड करके उस चार्ट पे हम यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इसको मैं इंडिकेटर नहीं कहूंगा, ये एक टूल है जो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर देता है और उसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। एक्यूरेसी बहुत ही हाई है। इसको आप अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे ट्रेड्स आपको इसमें मिल सकते हैं। चार्ट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ ऐसे ऊपर जा रहा है, बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम, जो कि आर्ली 4 आवर्ली चार्ट या फिर डेली, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम आपको जो सूट करता है, जो भी आपको ठीक लगता है, अकॉर्डिंगली आप उसमें एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट भी बड़ा, और होल्डिंग पीरियड अकॉर्डिंगली हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 4-5% के अराउंड होगा और टारगेट अकॉर्डिंगली 10-15% हो सकता है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपका अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 8-10% के अराउंड, और टारगेट अकॉर्डिंगली 10-15-20% तक भी हो सकता है। सिमिलरली मंथली में आपका 30-40-50% के ऊपर भी टारगेट प्लान कर सकते हो। जितना छोटा टाइम फ्रेम जाएंगे उतना ज्यादा ट्रेड मिलेगा और स्टॉप लॉसेस भी हिट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम फोकस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैं अगर आपको बताऊं, मार्केट जैसे अगर हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट में ट्रेंड अपसाइड है, तो हमें एक स्विंग कैप्चर करना है। यहाँ से लेके यहाँ एक स्विंग होता है, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है, फिर यहाँ से लेके एक और स्विंग होता है। तो हम कोशिश करेंगे कहीं यहाँ पर कहीं एंट्री करके यहाँ कहीं हम एग्जिट कर जाएंगे, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ऐसा ही कुछ हम प्लान करेंगे। ओवरऑल ये आइडिया है स्विंग ट्रेडिंग का। एक स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, नॉट द एंटायर स्विंग, बट स्विंग के बीच में कहीं आप एंट्री करके जो स्विंग कंप्लीट होने से पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड वाइज या फिर परसेंटेज वाइज आप प्रॉफिट अपना बुक करके निकल सकते हो। सो आप किसी भी स्टॉक पे इसको अप्लाई कर सकते हो आपके पसंद का। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे निफ्टी 100 स्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आइडियली आपको निफ्टी 100-200 के बीच में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेगा। इसलिए यू शुड गेट लिमिटेड टू निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100। तो मैंने निफ्टी 100 का लिंक डाल दिया, उसको जाकर आप चेक कर सकते हो। सो इसमें हम क्या करेंगे, फिबोनाची नाम का एक टूल है, उसको हम ड्रॉ करेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक। कोई स्विंग लो से लेके स्विंग हाई का जो पॉइंट है, मान लीजिए ये एक स्विंग लो है और यहाँ पर एक स्विंग हाई है, यहाँ से यहाँ तक हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। वो कैसे हमें डिफरेंट लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करके देता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम करता है, उसको यूज करके कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो चलिए चार्ट पे देखते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अविनाश। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक के लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हैं मेरे वॉच लिस्ट में से, जिसमें ऑलरेडी हिस्टोरिकल चार्ट पे ये सेटअप बना हुआ था, जिसमें ट्रेड चला था। कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी देखेंगे हम जहाँ पर सेटअप फॉर्म ही नहीं हुआ और कैसे हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और कैसे केसेस में हम ट्रेड को एंट्री करके स्टॉप लॉस लगा के टारगेट में आराम से एग्जिट कर सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिसमें अभी करंटली फॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमें एंट्री भी मिल सकता है उसमें। उसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आप ट्रेड करो, लेकिन आप उसको एजुकेशनल पर्पज के लिए उसको आप ट्रैक कर सकते हो, ताकि ट्रेड कैसे चलता है आप उसमें सीख सको और आगे दूसरे स्टॉक्स में उसको अप्लाई कर सको। तो पहला स्टॉक है हमारा धनु का एग्रीटेक। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कैसे मैंने ये स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया और कैसे यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, कुछ पॉइंट्स है इसके जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी स्टॉक में ऐसे कंटिन्यूस मोमेंटम में एटलीस्ट 30-35% या फिर उससे ऊपर का मोमेंटम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर काउंट करेंगे हम, देखिए ये स्विंग से लेके स्विंग हाई तक अगर काउंट करें, यहाँ पर अराउंड 60% का मूव आया है। सो फर्स्ट कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया है, कंटिन्यूस मोमेंटम हो गया है। यहाँ पर छोटा मोटा ये पॉज लिया है बट दैट इज ओके, बट मेजर लिए कंटिन्यूस मोमेंटम में गया है। कोई प्रॉपर स्विंग ऐसे नहीं बना है, जैसे यहाँ पर से गया, यहाँ पर स्विंग बनाया फिर गया है, ऐसा कोई स्विंग यहाँ पर नहीं बना है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट या फिर रेंज में ट्रेड करेगा 2-4 हफ्ते तो चलेगा, लेकिन ऐसे मोमेंटम उसका कंटिन्यू रहना चाहिए। बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है और बहुत बड़ा यहाँ फिर जहां से शुरू हुआ तो वहां तक नहीं आना चाहिए। इस केस में हम ट्रेड को रिजेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा है ऐसा कुछ मोमेंटम होना चाहिए 35-40% के अराउंड या फिर उससे ऊपर कितना भी मोमेंटम हो जाना चाहिए एक ही स्ट्रेच में। उसके बाद हम ये स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको टॉप पे मिलेगा, या फिर ऑल्ट एफ करके भी यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हो। कीबोर्ड में अगर ऑल्ट एफ अगर यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका फिबोनाची एक्टिवेट हो जाएगा। तो नीचे ये स्विंग से मैंने क्लिक किया, दूसरा क्लिक आपको ये टॉप पे ले जाकर करना है। ये जहाँ पर स्विंग है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर ये लाइन को ये स्विंग पे टच करना है। सो एक स्विंग से लेकर दूसरे स्विंग तक ये एक प्रॉपर स्विंग है, यहाँ पर एक स्विंग है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन आपने देख लिया, ये रैली और परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। थर्ड हमें करना है यहाँ पर फिबोनाची टूल जो है उसको ड्रॉ करना है नीचे से ऊपर तक। देखिए
कितना अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ हो गया, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ गए यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, इसको अगर बताऊँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये लेवल 1 है और यहाँ पर 0.618 का लेवल है, 0.5 है, 0.382 है, 0.236 है, यहाँ पे 0 है। तो हमें इस सब को इग्नोर करना है और हमें फोकस करना है 0.5 लेवल पे, जो कि 50% का रिट्रेसमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मूव हुआ है ये इसका 50% का लेवल है। ये 1033 1031 का जो लेवल है या फिर 0.5 जो लिखा है, ये यहाँ पे 50% का लेवल है। इस पे हमें फोकस करना है और ट्रेड कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कभी भी कोई स्टॉक ऐसे रैली के बाद रिट्रेस करके अपने 0.5 लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, ध्यान से सुनिए इसको, जब कोई स्टॉक ऐसे कंटिन्यूअस रैली के बाद अपने फिबोनाची लेवल्स के 50% के नीचे एक वीकली कैंडल क्लोज करता है। देख लीजिए मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगाया, डेली चार्ट में हमें ट्रेड बहुत ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए मुझे पोजिशनल ट्रेड में वीकली टाइम फ्रेम पसंद आता है, इसलिए मैं वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसको आप डेली में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया डेली में आपको ट्रेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और ऐसे रैली आप कैप्चर कर सकते हो, 30 40 50% तक भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर 50% के नीचे एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद एक और कैंडल भी क्लोज हो गया, लेकिन एक कैंडल जब हमारा क्लोज हुआ 50% के लेवल के नीचे, उसकी 1 से 2 हफ्ते के अंदर अगर वो वापस आता है उसी लेवल पे, तो हमें वहां पे एंट्री करना है। यहाँ पर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, ये रैली आ गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया और ये ट्रेड जो है यहाँ पर हायर हाई पे तो चल ही रहा है ऑलरेडी, अप ट्रेंड में है, हमारा पॉजिटिव ट्रेड है, यहाँ पर पॉजिटिव साइड में ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पर 50% के नीचे ये 0.5 का जो लेवल है, यहाँ पे कैंडल इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। ये 2-3 बार यहाँ पर वीक तो बना है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये फर्स्ट कैंडल है 11 मार्च वाला वीकली चार्ट पे। उसके बाद 2 कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गया और तीसरा कैंडल जो है यहाँ पर इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो ये 50% के ऊपर जाके टच किया। यहाँ पर हाई देखिए 1034 का। आइडियली हम वेट करना चाहिए हमें इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करने का, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लोज है। 1031 का ये 50% का लेवल है और इसका क्लोजिंग हुआ 1025 का। हम इसको मान सकते हैं यहाँ पे 5-10 रुपए ऊपर नीचे भी चलेगा। आइडियली मैं प्रेफर करूंगा इसके ऊपर क्लोज करने का। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एंट्री करना है और टारगेट कहाँ तक रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसके नीचे आइडियली हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये जो स्विंग के नीचे, और टारगेट हमारा ये जो स्विंग हाई था जहां तक हमने ड्रॉ किया है फिबोनाची, यहाँ तक हम टारगेट प्लान करेंगे। यहाँ पर कितना टारगेट होता है देखिए, 1:2.3 का टारगेट होता है। तो आपने अगर 100 रुपए का रिस्क लिया, आपको 230 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे होगा। यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे 1:3 तक भी आप टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो। लेकिन जैसे कि ये प्रीवियस ट्रेंड इसका अपसाइड होता है, ये अगर रिट्रेस करके 50% के अराउंड से ये जा रहा है वापस, तो आइडियली ये हाई को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ पर आप बिगिनिंग में इसको 1:2-3 जो भी मिल रहा है आपको यहाँ पे बुक कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा 1:3 1:4 तक भी आप धीरे धीरे, जब एक्सपीरियंस आएगा आपका, धीरे धीरे इसको आप ट्रेल करके ऊपर लेके जा सकते हो, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। लेकिन आइडियली इनिशियली मैं आपको बताऊंगा ये जो स्विंग है यहाँ पर अपना टारगेट सेट करके रख सकते हैं और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस। सो ये होगा एक ट्रेड। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डाउट क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करके मैंने ऑलरेडी रखा है। यहाँ पर एक स्विंग है, ये ट्रेंड इसका पॉजिटिव है ऑलरेडी, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ऑलरेडी। ये बहुत अच्छा रेंज के बाद एक ब्रेकआउट करके ऊपर आया है, एक रिट्रेस यहाँ किया, फिर कंटिन्यूअस मोमेंटम में गया। यहाँ पर देखिए परसेंटेज हम देखेंगे तो 100% से ऊपर का रैली हो चुका है, विच इज ओके। हमें देखना है 30-40% उसके ऊपर कितना ही मोमेंटम हो, उतना अच्छा हमारे लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये लो से ये हाई तक हम स्विंग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक। यहाँ पर 50% के लेवल पे देखिए एक कैंडल क्लोज हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ। उसके बाद एक और कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पर रिवर्सल आया और ये 50% के आसपास जाकर क्लोज किया। तो इसके आई पे हमारा एंट्री होगा, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर हम रिस्क रिवार्ड वाइज यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें टारगेट अभी भी नहीं आया है। यहाँ पर देखिए अराउंड 10% का स्टॉप लॉस हुआ और यहाँ पर ये स्विंग है, यहाँ तक 30% जैसे हो रहा है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ चुका था ये देखिए। बट इसको अगर जो हाईएस्ट पॉइंट को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 37% का हो रहा है। लेकिन रिस्क रिवार्ड हिसाब से आप अगर यहाँ पे बुक करना चाहते हैं तो इस केस में 1:3 के आसपास का ऑलरेडी टारगेट हमें मिल चुका है। सो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी डाउट आपको हो रहा है अभी तक, वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल है ओबेरॉय रियल्टी। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने इसलिए लिया है एग्जांपल के लिए, अराउंड 10-12 स्टॉक हम देखेंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट सिनारियोज यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 1-2 स्टॉक में जो बन रहा है सेम चीज हर स्टॉक में नहीं बन सकता है, या फिर स्टॉप लॉस के लिए कैसे प्लान करना है, टारगेट्स अगर नहीं आएंगे बहुत टाइम तक तो कैसे प्लान करना है। सो यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी का नेक्स्ट स्टॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑलरेडी यहाँ पे 70-80% का ऑलरेडी मूव हो चुका होगा। लेट्स चेक, 50% का मूव हुआ यहाँ पे, तो विच इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। यहाँ पर कंटिन्यूस रैली में गया, देखिए छोटा सा रिट्रेसमेंट एक कैंडल का आया बट चलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर स्विंग बना जो कि 2-3 कैंडल के यहाँ पे फॉल आया, अराउंड 20-25% का फिर से फॉल आया यहाँ पे।
50% के बाद। तो यहाँ पर 50% लेने की ये कैंडल एक फर्स्ट क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल क्लोज हुआ, एक ही कैंडल क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, लेकिन 2-3 कैंडल भी 2 कैंडल तक क्लोज होता है तो चलेगा। उसके बाद अगर 4-5 कैंडल नीचे क्लोज करने लगे और रिवर्सल नहीं आ रहा है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। 1 या 2 कैंडल तक हम देखेंगे, एक कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा क्लोज हुआ, उसके बाद ये थर्ड कैंडल इमीडिएटली रिवर्सल आया और 50% के ऊपर जाकर क्लोज किया। जैसे मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले आपको, यहाँ पर 50% के ऊपर क्लोज करे तो बहुत ही अच्छा है उस केस में, लेकिन आसपास भी 5-6 रुपए नीचे भी क्लोज करता है और वीक उसका थोड़ा ऊपर है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस टारगेट प्लान करेंगे। यहाँ पर एंट्री इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल के ऊपर, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस, ये 7% का स्टॉप लॉस हो रहा है और यहाँ पर देखिए अराउंड 16% का टारगेट, यहाँ पे मोर देन 1:3 का, सॉरी मोर देन 1:2.5 के आसपास टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर इसको इसमें भी वेट करना है तो यहाँ पर 1:3 तक भी इसमें वेट किया जा सकता है विथ एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे ही फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर बेटर है बुक कर लेना। 15-16% बहुत ही बढ़िया टारगेट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक में चलेंगे भारत फोर्ज। यहाँ पर देखिए ये स्विंग से ये स्विंग हाई तक मैंने ड्रॉ किया, छोटा सा रिट्रेसमेंट आया लेकिन ये कंटिन्यू करके फिर एक नया हाई बना दिया। ये रिट्रेसमेंट जो आया ये अगर और नीचे आके अराउंड 50% तक आ जाता तो हम इसको भी कंसिडर कर लेते, लेकिन ये 38.2% से ऊपर जाके नया हाई बना दिया। इस केस में हम ये हाई को कंसिडर करेंगे और जहां पर 50% के नीचे क्लोज दिया उसको हम कंसिडर करेंगे। और अगर कंटिन्यूसली हाई हाई बनाते हुए जा रहे हैं, स्विंग्स छोटे छोटे बन रहे हैं तो उस स्टॉक को हम इग्नोर करेंगे। हमें फोकस करना ये कंटिन्यूस रैली के जितना जल्दी बाद आके 50% तक रिट्रेसमेंट आ जाए। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया, यहाँ पर अराउंड 14% का फॉल हुआ, दोबारा एक और कैंडल क्लोज किया, इमीडिएटली थर्ड कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर जाकर क्लोज किया। इस हाई पे हम एंट्री कर लेंगे अपना। यहाँ पर एंट्री स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, अराउंड 10% का हो रहा है और यहाँ तक टारगेट प्लान करेंगे, 10-11% का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये जैसे कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब तक हमने जितना देखा 6-7-8% का हो रहा था, मान लीजिए यहाँ पे 11-12%, मान लीजिए स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो रहा है 12-13%, तो आपको 10% से यहाँ पर ज्यादा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस आप देंगे। उसका रीजन ये है कि कोई स्टॉक आपके सेटअप में आ गया, आपको एंट्री दे दिया, बहुत ही अच्छा कैंडल बना रहा है, यहाँ पे बहुत ही ट्रेंड पॉजिटिव में चल रहा है और 10% अगर आपके एंट्री से फॉल हो चुका है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये होता है कि वो स्टॉक और नीचे जा सकता है और आपको वो ट्रेड अच्छा नहीं दे सकता है। कभी कभी ऐसा होगा 10% का स्टॉप लॉस हिट करके भी आपका पॉजिटिव में चला जाएगा ट्रेड, बट वो चीज़ ओके, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो आपको 60-70 ट्रेड अगर आपके पॉजिटिव में चले गए, आपके फेवर में चले गए 50-60 ट्रेड भी, तो आपको बहुत है उतना 1:2-3 टारगेट के साथ आकर एंड ऑफ द 100 ट्रेड्स आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर होगे। ये देखिए यहाँ पर अगर टारगेट बुक करेंगे तो 1:1 का मिल रहा है, विच इज ओके, बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे 1:1 का टारगेट मिल रहा है, तो ऐसे ट्रेड को आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर हो गया बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है तो इसको 10% का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर ये स्विंग तक एटलीस्ट 1:2 आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यू नेवर नो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, 14% का यहाँ पे फॉल हुआ था, इसको ब्रेकआउट कर गया, दैट इज ए गुड थिंग, बट इसको नहीं करता मान लीजिए तो आप 1:2 के लिए एटलीस्ट वेट करते तो यहाँ का आपका स्टॉप लॉस भी आके हिट कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है ये बहुत अच्छा चल गया नो डाउट ट्रेड, लेकिन हमें जब एंट्री लेते वक्त ये पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा ये, तो इसलिए ये जो जहाँ पे एंट्री लिया आपने 50% के लेवल पे फिबोनाची के और ये स्विंग हाई तक अगर 1:2 मिनिमम नहीं बन रहा है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपने 10% का स्टॉप लॉस लिया और यहाँ पे 10% का टारगेट दिख रहा है, एटलीस्ट 20% का टारगेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इस केस में 1:2 का 100 रुपए का रिस्क लिया, 200 रुपए का आपका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उस ट्रेड को आप इग्नोर कीजिए। और विथ एक्सपीरियंस आप बाद में ऐसे ट्रेड्स पे ले सकते हो जहां पर थोड़ा बहुत पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग या फिर ट्रेल करके ऐसे ट्रेड को राइड कर सकते हो, लेकिन इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे ट्रेड को आप इग्नोर कर सकते हो। ये हो गया भारत फोर्ज का। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। या टाटा मोटर में रिसेंटली ऐसा कुछ ट्रेड नहीं बना है, बट एक हिस्टोरिकल चार्ट पे मैं देख रहा था 2021 में ऐसा बना था। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो था, इसलिए मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। यहाँ पर देखिए ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक बहुत कंटिन्यूस मोमेंटम बहुत कम टाइम में गया, अराउंड 5-6 हफ्ते में, और बहुत ही अच्छा मूव आया, अराउंड 40-50% का मूव ये होगा कम से कम। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट अलर्ट कैंडल बना, ये 50% के नीचे क्लोज किया बहुत दिन बाद। ये देखिए यहाँ पर हाई बना था 15 नवंबर को और ये जून 2022, अराउंड 7-8 मंथ के बाद भी ये मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहे कि ऐसे ट्रेड को ट्रैक करना पड़ेगा कि कब बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2-4 हफ्ता ट्रैक किया टाटा मोटर्स को, मान लीजिए आपने छोड़ दिया, तो आपको एटलीस्ट एक बार फ्राइडे को आपके स्टॉक लिस्ट पे जो भी 50-100 स्टॉक के लिस्ट आपने बनाया है तो उसमें आपको स्कैन करके देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद आपका ये 100 स्टॉक का जो लिस्ट है इसको स्कैन करने के अराउंड 10-15 मिनट में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन इनिशियली थोड़ा सा आपको विथ ओपन माइंड आपको ऐसे चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6-7 महीने बाद आकर ये 50% के नीचे क्लोज किया और इमीडिएटली फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पर रिवर्स आ गया। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में हम कैसे इमीडिएट ट्रेड करेंगे, यही बहुत अच्छा सिनेरियो हमारे लिए। और ये स्विंग के लोएस्ट पॉइंट पे हम इसको स्टॉप लॉस देंगे। देखिए यहाँ पर 11.8% का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो हम इसमें अराउंड 10% का ही स्टॉप लॉस इसमें प्लान करेंगे। देखिए बहुत टाइम लगा इसमें टारगेट आने के लिए, जबकि हमने एंट्री किया था 27 जून वाला वीकली कैंडल, ये
दिसंबर तक कोई हमारा मूवमेंट इसमें नहीं आया, छोटा सा मूव आया था इसमें, लेकिन टारगेट हमारा अभी भी नहीं आया है। तो इस केस में देखिए 1:2.92 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है 10% का, और यहाँ पे अराउंड 28-29% का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। बहुत ही अच्छा टारगेट है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको 5-6 महीने 7 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये रिट्रेस करने के लिए ही 6-7 महीने लगा। तो आपका जून के मंथ में यहाँ पे एंट्री हुआ, जून एंड के अराउंड, और यहाँ पर देखिए कॉस्ट में कब तक है, अराउंड जनवरी, तो 6-7 महीने आपका कॉस्ट पे ही रहा। लेकिन उसके बाद देखिए कैसा मूव आया। लेकिन हमें इतना टारगेट तो इनिशियली प्लान नहीं करना है, बाद में आप ट्रेल वगैरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ कब आया देखिए, जून से लेके नेक्स्ट ईयर के मई में, तो 1 साल लगा हमें 30%। 30% बहुत ज़्यादा होता है स्विंग ट्रेड के लिए, लेकिन 1 साल भी थोड़ा सा लंबा पीरियड है। बट आपको पेशेंसली इसको होल्ड न करना आना चाहिए, क्योंकि 30% एक स्टॉक में 1 साल में कमा रहे हो। क्योंकि एफडी का अगेंस्ट आप कंपेयर करोगे कि एफडी रिटर्न अराउंड 6-7% होता है आजकल 1 साल में, तो इसलिए 30% भी 1 साल का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। आपने अगर 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे डिप्लॉय किया तो आपको 1,30,000 बना के 1 साल के अंदर देगा। तो नॉट नेसेसरली आपका कोई ट्रेड 2-3 हफ्ते में चल जाएगा, या फिर 2-3 महीना लगेगा, 6-8 महीने लग सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 साल लगा। सो यू कैनॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली इतना टाइम कहाँ पर लगेगा, लेकिन आपको पेशेंसली इसको होल्ड करना है ना। देखिए आपको एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के पास आ चुका था एक बार, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हिट हुआ तो भी 40 रुपये का स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। अगर यहाँ पे आपका क्वांटिटी और पोजीशन साइजिंग बहुत सही है, तो आप इसमें पैनिक नहीं करोगे और यहाँ पे आराम से होल्ड करोगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, नो डाउट, बट दैट इज ओके। कभी कभी आपको जल्दी भी अचीव हो जाएगा टारगेट, कभी कभी बहुत टाइम भी लग सकता है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पर रिसेंटली बना था, एक स्विंग हाई से हमने स्विंग लो से स्विंग हाई यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर 50% के नीचे एक कैंडल क्लोज किया, इमीडिएटली दूसरा कैंडल यहाँ पर हमारा 50% के ऊपर जाकर वापस रिवर्सल दिखा दिया। तो यहाँ पर अराउंड बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 5% का, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 7.5। तो इस ट्रेड को भी हम आइडियली नहीं लेंगे, क्योंकि 5% के अगेंस्ट हमें 7.5% मिल रहा है, जो कि 1.5x होता है 1:1.5 का। लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे क्लोज टू 1:3 का इसमें रिवॉर्ड आ चुका है। तो इस ट्रेड को भी इग्नोर करना चाहिए आइडियली अभी के हिसाब। इनिशियली आप ऐसे ट्रेड को जहाँ पर 1:2 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मैंने जैसे कहा था, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है कल्याणी स्टील। यहाँ पर अभी एग्जैक्टली ट्रेड बन रहा है वीकली चार्ट पे। ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैंने ड्रॉ किया, बहुत अच्छा मूव हो चुका है कंटिन्यूसली। ये रिट्रेस कर रहा है बहुत टाइम से, और बहुत ही अच्छा कैंडल बना रहे हैं यहाँ पे। इस कैंडल के अगेंस्ट देखिए, ये कैंडल्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे बन रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट का साइन होता है। और यहाँ पर एक कैंडल 50% के नीचे क्लोज कर चुका है। 27 मई वाला जो वीकली चार्ट था, उसके बाद ये इलेक्शन वाला जो वीक था, यहाँ पर बहुत लंबा वीक बना है। यहाँ पे अभी क्या करना है, इसके ऊपर एंट्री बनेगा और 10% का हम देंगे, जैसे बोला था मैंने। यहाँ पर तो 24% का स्टॉप लॉस हो रहा है, इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं देंगे। 10% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करके लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1:2.7 का टारगेट यहाँ पे बन रहा है, 1:2.6, 25% के आसपास का। तो मैं नहीं कह रहा हूँ आप ऐसे ट्रेड को अभी ले लो इमीडिएटली, इसको आप ट्रैक कर सकते हो। अभी ट्रेड इसमें फॉर्म नहीं हुआ है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई के ऊपर बनेगा, 865 के ऊपर एंट्री होगा, और यहाँ से 10% अराउंड 780 के नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा होगा 1076 के आसपास। ये 2-3 हफ्ते में भी अचीव करके दे सकता है एंट्री के बाद, 2-3 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। सो वी नेवर नो। इसको हम जब एंट्री इसका या फिर स्टॉप लॉस टारगेट हो जाए, उसके बाद हम कोई एक दूसरे वीडियो में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक इज बीएससी। यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है अभी। बीएससी में ये सेटअप फॉर्म हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया। यहाँ पर से बहुत अच्छा मोमेंटम आया, और ये 50% के नीचे कोई भी कैंडल अभी तक क्लोज नहीं किया है। अगर एक कोई कैंडल क्लोज करता है और इमीडिएटली रिवर्सल आता है 1-2 हफ्ते के अंदर, मान लीजिए मैंने 2-3 हफ्ते के अंदर बोला, उससे ज़्यादा नहीं है, 2 कैंडल क्लोज किया, तीसरे हफ्ते में अगर रिवर्सल आता है तो ठीक है। बहुत टाइम लगता है तो हम इस स्टॉक को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर भी अभी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एमजीएल। एमजीएल में देखिए क्या हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस होकर के फिर ऊपर गया। यहाँ पर 50% के नीचे आया, ये लो से हाई तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, और ये इमीडिएट रिवर्सल आया। यहाँ पर एंट्री था, और यहाँ पर एसएल होगा। ये इलेक्शन वाला जो वीक था, यहाँ पर बहुत वोलाटाइल था मार्केट, तो एक्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला गया। तो ऐसे भी केसेस आएंगे, ऐसे केस में हमें स्टॉप लॉस लेकर के मैं इस ट्रेड से निकल जाना होगा। नेक्स्ट स्टॉक है गार्डन रीच करके, यहाँ पर GRSE एक स्टॉक है। तो यहाँ पर भी सेटअप बनने की पॉसिबिलिटी है। 2 हफ्ते में यहाँ पर अराउंड 50% का मूव आया था। तो यहाँ पर 50% दूर है, नो डाउट। ये इलेक्शन वाला वीक यहाँ पर भी एक टच करके गया था, बट हमें क्लोजिंग चाहिए, जैसे हमारे सेटअप के हिसाब से डिस्कस किया हमने। 50% के नीचे हमारा क्लोजिंग होना चाहिए, इसमें भी नहीं बना है अभी तक। पीडीलाइट में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे रैली के बाद यहाँ पर 50% के नीचे क्लोज किया, उसके बाद एक और कैंडल क्लोज किया, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल होने के लिए बहुत टाइम लगा दिया। नो डाउट बाद में जाके टारगेट अचीव किया है, लेकिन ये टाइम बहुत लग गया, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। जैसे बोला था मैंने, एक कैंडल क्लोज किया, दूसरा कैंडल, अगर थर्ड कैंडल यहाँ पर रिवर्सल नहीं आता है, या फिर सेकंड या थर्ड कैंडल के बाद रिवर्सल उसके बाद कभी भी आता है, हम उस केस में इसको इग्नोर करेंगे। हम 2 हफ्ता यहाँ पे वेट करेंगे। थर्ड वीक में देखिए यहाँ पर बहुत नीचे क्लोज किया, फोर्थ वीक भी नीचे क्लोज किया, तो इसको हम इग्नोर करके आगे चलेंगे। एक और स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। यहाँ पर भी ट्रेड सेटअप बहुत कंफ्यूजिंग बना था, ऐसे केसेस में इनको इग्नोर करेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया फिबोनाची, 50% के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज किया, इमीडिएट एक रिवर्सल है। लेकिन ये कैंडल अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर ये वीकनेस बहुत दिखा रहा है, और ये कैंडल यहाँ पर बहुत बड़ा वीक है,
बॉडी के कंपैरिजन में। 2 हफ्ता यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, तीसरा हफ्ता जाके यहाँ पर ब्रेकआउट तो किया, लेकिन देखिए इमीडिएटली रिवर्सल आया था, लेकिन ये कैंडल में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होता। तो ऐसे केसेस में ऐसे ट्रेड को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली दिख रहा है इस कैंडल्स में हमें, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा कैंडल देखिए कितना 22-23% का यहाँ पे बन गया। ऐसे केसेस को भी इग्नोर करना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में भी यहाँ पर एक बनने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर बना नहीं अभी। यहाँ से आप यहाँ पे कभी भी स्विंग बनेगा नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर, तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हैं। कोई भी स्विंग बना, ये अगर कंटिन्यू कर गया तो ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन कभी भी ऐसा स्विंग कुछ बनता है 50% तक जब आता है, इसको आप ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया हमारा सनटेक रियल्टी, यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर बनने की। अभी भी कुछ बना नहीं है साइन, यहाँ पे रिट्रेस करेगा क्या करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस यहाँ पे था 590 के पास, तो यहाँ तक मैंने ड्रॉ करके रखा। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता तो ये हम इसको वेट करेंगे, लेकिन ये जो कंडीशन है हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। कंटिन्यूस मोमेंटम का जो यहाँ पे अराउंड 30-40% का मूव ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको भी वेट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है सीमेंस, यहाँ पर भी पॉसिबल है ये चीज़ बनने की। यहाँ पर देखिए हमने ये स्विंग से टॉप तक यहाँ पर ड्रॉ किया, 50% काफ़ी दूर है, लेकिन अगर बन गया तो यहाँ पर ट्रेड के लिए आप वेट कर सकते हैं। ये 2-3 महीने बाद भी एंट्री हमें दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो, यहाँ पर भी एक सेटअप बनने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि कंटिन्यूस मोमेंटम में चल रहा है और या फिर नया हाई बना के जा चुका है, तो हम इसमें भी वेट कर सकते हैं। तो ये 3-4 स्टॉक को आप आगे ट्रैक कर सकते हो नए 2 से 3 महीने के अंदर। अगर आपको सच में सीखना है इस चीज़ को, तो आप इसको ट्रैक करना पड़ेगा। एक स्टॉक आज रैली किया है या फिर लास्ट 2-3 हफ्ते से रैली कर रहा है, तो आपको ये 2 महीने बाद भी एंट्री दे सकते हो। उसको आपको वॉच लिस्ट में रख के हर फ्राइडे को एटलीस्ट एक बार इसको स्कैन करना पड़ेगा आपको, कहाँ पर कौन सा सेटअप बन रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। ये सेटअप बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि आपने स्टॉक्स पे देखा, आप खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हो आपके फेवरेट स्टॉक्स पे, या फिर निफ्टी 50, निफ्टी 100, कोई भी स्टॉक्स पे यहाँ पे चेक कर सकते हो। और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ ये सेटअप में आपको कितना प्रोबेबिलिटी, इसका एक्यूरेसी रेट कितना दिख रहा है आपको, और अगर आपको ये सेटअप में कॉन्फिडेंस आता है तो इसको आप ट्रेड भी स्टार्ट कर सकते हो अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।